जम्मू कश्मीर में एनडीपीएस के 94 मामलों में 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं अर्षा वासुदेव और एक बार फिर से आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूं लाइव प्रसारण के माध्यम से। बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं और साल जो है वो खत्म होने जा रहा है, लेकिन ये साल कई तरह का रिकॉर्ड, कई तरह का डेटा जो है वो बना चुका है, जो कि कई चीजों में अच्छा है और कई चीजों में बुरा है। लेकिन उन सब में जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की यही कोशिश रहती है कि साल का जब अंतिम चरण आए तो उसमें जो डेटा सामने आए वो डेटा कई हद तक जो ऐसा आए कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अच्छा कार्य कर रही है और जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो अच्छे कदमों पे चलती नजर आ रही है। एक ऐसा डेटा सामने आया है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से, जो डेटा ये बताता है कि पूरे साल की बात करें, यानी कि 1 जनवरी से बात करते हैं और 1 जनवरी से लेकर 25 दिसंबर तक एक डेटा सामने आता है जो ये बताता है कि एनडीपीएस के 94 मामलों में 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज हो चुका है और फिलहाल कई सेंट्रल जेल्स में ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। बात यहां पे कर रहे हैं हम नारकोटिक्स की, बात यहां पे हो रही है नशा तस्करी की। लगातार इस तरह के मामले जो है वो आए दिन जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलते हैं और कई कैंपेन्स, कई इस तरह के चीजें की जाती है ताकि लोगों को जो है, खासतौर पर युवाओं को जो है वो जागरूक किया जाए। बीते दिनों की बात करें, बीते महीनों की बात करें, कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें यह भी कहा गया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक कोशिश की जा रही है वो ये भी है कि ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला जो है वो सामने आया। ये कहा गया नशा तस्करी जो है वो बढ़ा दी गई है। कश्मीर की बात करें, जम्मू शहर की बात करें तो इस तरह की कई बातें जो है, इस तरह के कई घटना जो है वो सामने आई है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से हमेशा यही कोशिश रहती है कि युवाओं को आगाह किया जाए, युवाओं को समझाया जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, और जिसके लिए कई कैंपेन्स भी लगाए जाते हैं। आपने भी ये इस तरह की तस्वीरें जरूर देखी होंगी, लेकिन ये जो डेटा निकलकर सामने आया है ये डेटा हैरान करने वाला है। और यहां पे हम यूं भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने साल के अंत में जो किया है वो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी इस कोशिश में है कि युवाओं को सुधारा जाए और जो शख्स ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है उस पर जो है नकेल कसी जाए और उन्हें ये बताया जाए कि अगर अब नहीं रुके तो परिणाम जो है वो भुगतना होगा। जी हां, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले से एक खबर सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा श्रीनगर जिले की एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है और पुलिस अधिकारी द्वारा इसकी जानकारी दी गई है कि श्रीनगर जिले से एनडीपीएस के 94 मामलों के चलते 150 से अधिक लोगों पर मामला जो है वो दर्ज किया गया है। खबर क्या है पूरी आपको जानकारी दे तो आपको बता दें कि ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की श्रीनगर जिले में, जिसके चलते एनडीपीएस एक्ट के तहत 94 मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं, जिनमें से ये कहा गया कि इनमें से 150 से अधिक लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आपको बताएं कि टोटल जो है 156 लोग हैं जिनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया गया है। ये ड्रग ट्रैफिकिंग का जो ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें तो लगातार श्रीनगर की बात करें या फिर दूरदराज क्षेत्र की बात करें या जम्मू की बात करें, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा इस कोशिश में रहता है कि इन सब चीजों को रोका जाए, इस पर नकेल कसी जाए। और वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसके चलते जो भी शख्स इस नशा तस्करी में शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और उस पर नकेल जो है वो कसी जाएगी। जानकारी के मुताबिक एक डेटा सामने आता है जो ये बताता है कि 1 जनवरी से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले भर से कई पुलिस थानों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 94 मामले जो है वो दर्ज किए गए, जिसमें से 156 लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया और उनके खिलाफ मामले जो है वो दर्ज किए गए। अब आपको बताएं 156 में से 26 कुख्यात ड्रग स्मगलर्स को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत सेंट्रल जेल उधमपुर, भद्रवा, कठुआ
और कोट बलवाल में उनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया गया। वहीं पे ड्रग स्मगलर जो है वो श्रीनगर में लगातार युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। युवाओं का जो है माइंड वॉश किया जा रहा है ताकि वह भी नशा तस्करी में इन्वॉल्व हो और अपना जो भविष्य है वो इसी में ढूंढे, जिसके चलते समय समय पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लगातार इस पर सख्त कार्रवाई की गई और उसी सख्त कार्रवाई का ये परिणाम है कि आज जब साल का अंत हो रहा है तो उसमें एक डेटा सामने आ रहा है कि हमने इतने लोगों को पकड़ा है जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व पाए गए। और अब भी जम्मू कश्मीर पुलिस ये कहता है कि अगर आप अब नहीं सुधरे तो ये कार्रवाई और तेज होगी और आप जो भी शख्स इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे हिरासत में लिया जाएगा। वहीं आपको ये भी बताते हैं कि कई ऐसे शख्स जो थे जिन्हें पहले भी हिरासत में लिया गया था और अदालत में जमानत के बाद वह बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लिया और इस तरह की हरकतों में वह फिर एक बार जो है इन्वॉल्व पाए गए, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और सख्त कार्रवाई के चलते फिलहाल मामला जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कि ये जो 94 जो मामले सामने आए एनडीपीएस एक्ट के तहत 94 मामलों में से जो 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से कई ऐसे शख्स ऐसे भी थे जिन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग के चलते गाड़ी या फिर कोई मकान जो है वह बनाया या फिर ये लिया, जिसके चलते भी उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया है। और कुल मिलाकर आपको बताएं जब्त की गई संपत्तियों का जो अनुमानित मूल्य है वो 4.47 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में इन ड्रग तस्करों से संबंधित 23 बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है। अब मानिए कि साल के अंत में एक डेटा आता है और डेटा ये बताता है कि किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में अब ड्रग ट्रैफिकिंग जो है इसमें कितना इजाफा देखने को मिल पा रहा है, कितने युवा जो है वो अपनी जिंदगी इस तरह से बर्बाद करते नजर आते हैं। नशा तस्करी के मामले जो है वो देखने को मिल पा रहे हैं, जिसमें लगातार नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है, युवाओं को इसमें इन्वॉल्व करवाया जा रहा है और इस पूरे मामले के चलते 94 ऐसे केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए और 94 केसेस में से 156 लोगों को जो है वो नारकोटिक्स केस के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया। और इतना ही नहीं, मामला तो दर्ज किया गया है और मामले के साथ साथ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के तहत इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया गया, जो कहीं ना कहीं नशीली दवाओं और नशीली पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी। और आपको बता दें कि जब्त की गई संपत्तियों का जो एक मूल्य है वो है 4.47 करोड़ रुपए और 23 बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है। और ये एक बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, यूं कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह कर दिखाया कि ड्रग ट्रैफिकिंग या यूं कहें नारकोटिक्स के जो मामले सामने आ रहे हैं, नशा तस्करी के जो मामले सामने आ रहे हैं, इन पर नकेल जम्मू कश्मीर पुलिस कसकर दिखाएगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल डटा हुआ है, तत्पर है हर उस शख्स को के लेकर जो कहीं ना कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग, लोगों को, युवाओं को जो है इन सब चीजों में मैनिपुलेट कर रहा है, इन सब चीजों में डाल रहा है। उस हर एक उस शख्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की सख्त कार्रवाई और फिलहाल 94 मामलों में 150 से अधिक लोगों को के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। इन सब पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।